अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म विच इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एंड फेमस पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म and principles of liberalism. So as you know that liberalism is one of the most influential political and philosophical ideas that shaped the modern world. Liberalism has played a major role in promoting democracy, human rights and freedom across the globe. Liberalism एक ऐसी political philosophy है जिसकी वजह से आज जो दुनिया में हम चेंजेस देख रहे हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स की बात हम कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका रीजन जो है, उसके पीछे रीजन है लिबरलिज्म का मूवमेंट। क्योंकि लिबरलिज्म की वजह से दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और जो फ्रीडम का कंसेप्ट है वो इंप्लीमेंट हुआ। तो पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है, ये कहां से आया है? द वर्ड लिबरल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। ये जो लिबर्टी है, लिबरलिज्म है या लिबरल थॉट जो है, ये एक सेम आइडिया है। सो लिबरलिज्म इज द बिलीफ इन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म का बिलीफ है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट किया जाए और हर एक इंडिविजुअल के बेसिक फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। अब हम बात करेंगे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म, जिन चीजों के ऊपर लिबरलिज्म ज्यादा फोकस करता है। उसमें पहला प्रिंसिपल है इंडिविजुअल लिबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म इज फ्रीडम। एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू लिव फ्रीली, एक्सप्रेस ओपिनियन एंड मेक पर्सनल चॉइसेस इन फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। तो लिबरलिज्म का जो मेन प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी एक इंडिविजुअल की आजादी की बात लिबरलिज्म में कही गई है। दूसरा जो उसका प्रिंसिपल है दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। दुनिया के जितने भी इंसान हैं, इर्रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, जेंडर और वेल्थ। जैसा आपको पता होगा कि पास्ट में कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे, कलर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी अराउंड द वर्ल्ड। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए लिबरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, जो बिलीव करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। थर्ड इज लिमिटेड गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर टू मच इन पीपल्स लाइव्स। लिबरलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट को लोगों के मामलात में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। इट्स मेन ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स एंड मेंटेन पीस। स्टेट का काम, गवर्नमेंट का काम है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना, और उसके अलावा बाकी जो भी फील्ड्स है उसमें इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए। नंबर 4 इज डेमोक्रेसी एंड कंसेंट ऑफ द पीपल। पावर शुड रेस्ट विद द पीपल। लिबरलिज्म कहता है, लिबरलिज्म का बिलीव है कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो लोगों के पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। गवर्नमेंट जो है वो लोग इलेक्ट करनी चाहिए इलेक्शन के जरिए से, फ्री एंड फेयर मैनर में, जैसे आजकल होता है। नंबर 5 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट। लिबरलिज्म का एक और बिलीफ यह है कि एवरी इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। कि हर एक इंडिविजुअल को यह हक होना चाहिए कि वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करे, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट भी कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में आता है। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। पीपल मस्ट हैव शुड बी गिवन द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। नंबर 6 इज इकोनॉमिक फ्रीडम। इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू ओन प्रॉपर्टी, स्टार्ट बिजनेस एंड ट्रेड इन द मार्केट। लिबरलिज्म कहता है कि एक इंडिविजुअल को यह आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाए, अपना बिजनेस स्टार्ट करे या मार्केट करे, ट्रेड करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे लीगल मैनर में। नंबर 7 इज टॉलरेंस एंड ह्यूमन राइट्स। लिबरलिज्म प्रमोट्स रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, आइडियाज एंड लाइफस्टाइल्स। इट स्टैंड्स अगेंस्ट ऑप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सेंसरशिप। लिबरलिज्म कहता है कि ह्यूमन राइट्स
बहुत फंडामेंटल है। हर एक इंडिविजुअल को उसके राइट्स मिलने चाहिए। और साथ ही टॉलरेंस की बात होती है कि किसी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी, सेंसरशिप हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी को दबाया जाए, किसी के ख्यालात, किसी के आइडियाज को दबाया जाए, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में आजकल होता है कि किसी पर्टिकुलर मजहब को दबाया जाता है, किसी पर्टिकुलर वॉइस को दबाया जाता है। तो लिबरलिज्म इस चीज को इग्नोर करता है, इस चीज को रिजेक्ट करता है। सो दीज आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म की। तो टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म में आता है क्लासिकल लिबरलिज्म। ये क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, इसमें उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम इतना नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इट वाज डेवलप्ड इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। इट इज फोकस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें जो मेन कैरेक्टर थे जिन्होंने इसको हाईलाइट किया, जो मेन सपोर्टर थे, वो था जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ। तो इनका मोटिव जो था, इनका मकसद जो था, दैट वाज लेस गवर्नमेंट मोर फ्रीडम। यानी इनका कहना था कि स्टेट को ज्यादा पावर्स नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअल को ज्यादा पावर होना चाहिए। स्टेट का काम है, यानी पुलिस स्टेट, लेजी स्पेयर स्टेट को बोलते थे, कि स्टेट का काम है इंडिविजुअल की सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस करना, बाकी इसके बगैर जितने भी एरियाज है उसमें इंडिविजुअल को पूरी आजादी होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। लेकिन अब जो मॉडर्न या जिसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, वो एमर्ज हुआ 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई, जिसमें इट बिलीव्स द गवर्नमेंट शुड हेल्प टू रिमूव सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इसमें कहा गया कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए जहां पर भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल की हम बात करें या टी.एच. ग्रीन की बात करें, जो कहते हैं कि फ्रीडम विद सोशल जस्टिस, जिसमें वो बात करते हैं कि सोशल जस्टिस होना चाहिए और साथ ही फ्रीडम भी होना चाहिए। यानी इंडिविजुअल को आप फ्री नहीं छोड़ सकते, बल्कि इंडिविजुअल का टेक केयर करना जो है ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक साइड से ये देखा जाए कि स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी साइड से इंडिविजुअल को फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। तो जिन फेमस थिंकर्स की हमने बात की, जैसे जॉन लॉक की हम बात करते हैं, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म बिकॉज ही बिलीव्ड इन नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जॉन लॉक जिसने एक कंसेप्ट दिया था, नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट दिया था, जिसने कहा था कि इन द स्टेट ऑफ नेचर व्हेन देयर वाज नो स्टेट नो गवर्नमेंट बट पीपल एंजॉय राइट्स, जिसमें हम 3 राइट्स की बात करते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जिनको नेचुरल राइट्स कहा जाता है। तो वहीं से हमें लिबरलिज्म का कंसेप्ट मिलता है। और अगर उसके बाद हम देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल की हम बात करें, जे.एस. मिल, तो जे.एस. मिल को चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। ही एडवोकेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वुमेन्स राइट्स। उसने वुमेन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी, इसीलिए उसको चैंपियन ऑफ लिबर्टी भी कहा, उसका भी मेन कंट्रीब्यूशन है। या हम एडम स्मिथ की बात करें, हु सपोर्टेड फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। तो इस तरह से लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक USA, लाइक इंडिया, लाइक UK हैव अडॉप्टेड दिस liberal democratic thought. In India, liberal ideas are seen in our constitution because our constitution guarantees fundamental rights, democracy, freedom of expression. तो हम अगर देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको ये थॉट्स मिलेंगे, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस है उनमें इन बातों का जिक्र किया गया है। थैंक यू वेरी मच। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नया वीडियो आएगा जिसमें हम मार्क्सिज्म और सोशलिज्म या जितने भी इज़म्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और हमें अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।